Hello everyone, this is Ved Prakash and I am a Java developer। हम इस कोर्स में जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जावा को 6 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। जिसमें पार्ट 1 में हम सीख रहे होंगे बेसिक जावा, पार्ट 2 में हम लोग सीख रहे होंगे स्ट्रिंग्स एंड अरेज, पार्ट 3 में हम लोग सीख रहे होंगे कोर जावा, पार्ट 4 में हम लोग सीख रहे होंगे जावा लाइब्रेरी, पार्ट 5 में हम लोग सीख रहे होंगे एडवांस जावा एंड पार्ट 6 में हम लोग पढ़ रहे होंगे फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स में हम लोग कवर कर रहे होंगे स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, स्प्रिंग एमवीसी एंड बेसिक्स माइक्रो सर्विस हम लोग कवर कर रहे होंगे। इस वीडियो लिस्ट में पर्टिकुलरली हम लोग जावा लाइब्रेरी पढ़ रहे होंगे, जो कि पार्ट 4 होता है। तो इसमें हम लोग टॉपिक कवर कर रहे होंगे लेमडा एक्सप्रेशन। लेमडा एक्सप्रेशन कैसे यूज करते हैं, इसका यूज करके कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा को कन्वर्ट करते हैं, सीख रहे होंगे। देन हम लोग रैपर क्लास सीख रहे होंगे। रैपर क्लास का यूज करके कैसे हम लोग प्रिमिटिव डेटा को रैप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में, या ऑब्जेक्ट को फिर से अनरैप कर सकते हैं प्रिमिटिव डेटा में। ये हम लोग सीख रहे होंगे रैपर क्लास में। टाइप्स ऑफ इसमें कितना टाइप से हम लोग बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग कर सकते हैं, ये सब हम लोग डिटेल में वीडियो में सीख रहे होंगे। देन उसके बाद हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग सीख रहे होंगे, कैसे एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं, क्या क्या यूज करते हैं, ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक को हम लोग डिटेल में वीडियो में सीख रहे होंगे। और विद एग्जांपल हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देख रहे होंगे। एंड उसके बाद हम लोग यूजर डिफाइन एक्सेप्शन सीख रहे हैं। यूजर डिफाइन एक्सेप्शन हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। अगर प्री डिफाइन एक्सेप्शन अगर सेटिस्फाई नहीं करता है अपना जो जो भी टेस्ट केसेस होते हैं उसको, तो क्या होता है कि हम लोग अपना खुद का यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये हम लोग वीडियो में डिटेल में सीख रहे होंगे। देन उसके बाद हम लोग कलेक्शन पढ़ रहे होंगे। कलेक्शन अरे के जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं उसको ओवरकम करने के लिए कलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था। कलेक्शन में कितने टाइप के जो कलेक्शंस होते हैं, कैसे हम लोग इसको यूज करना है सीख रहे होंगे। कलेक्शन के सब टाइप्स क्या क्या सब टाइप होते हैं, ये रियल टाइम में कैसे यूज होता है, ये सब हम लोग सीख रहे होंगे। इसमें हम लोग स्पेशली कवर कर रहे होंगे लिस्ट, सेट और क्यू को हम लोग कवर कर रहे होंगे। लिस्ट में जैसे प्री डिफाइंड क्लासेस होते हैं, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, ये हम लोग 3 को डीप में कवर कर रहे होंगे। क्यू में हम लोग कवर कर रहे होंगे प्रायोरिटी क्यू। देन सेट में हम लोग कवर कर रहे होंगे हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट, हम लोग डिटेल में कवर कर रहे होंगे इस कोर्स में। देन उसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे कर्सर। कर्सर में कैसे हम लोग कर्सर का यूज करके हम लोग का एक एक एलिमेंट को रिट्रीव कर सकते हैं कलेक्शन से, ये हम लोग सीख रहे होंगे। इसमें टाइप्स ऑफ कर्सर भी हम लोग सीख रहे हैं, कौन कौन सा टाइप ऑफ कर्सर को किस किस कलेक्शन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ये हम लोग डिटेल में सीख रहे होंगे वीडियो में। जैसे लिस्ट, सॉरी, आइटरेटर, लिस्ट आइटरेटर, इनुमरेशन कर्सर जो होता है, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये हम लोग सीख रहे होंगे। किस किस लिस्ट कलेक्शन में यूज करते हैं, ये सीखेंगे। देन उसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे मैप। जो मैप है वो कलेक्शन के जो प्रॉपर्टीज है उसको ओवरकम करने के लिए, या कलेक्शन का जो डिमेरिट्स है उसको ओवरकम करने के लिए मैप इंट्रोड्यूस हुआ था। मैप्स में हम लोग जो है की और वैल्यू के पेयर में डेटा स्टोर करते हैं। की ऑब्जेक्ट की एंड ऑब्जेक्ट वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं। और कितने टाइप्स ऑफ मैप्स होते हैं, ये सब हम लोग डिटेल में कवर कर रहे होंगे। बेसिकली इसमें हम लोग 3 टाइप के मैप्स हम लोग कवर कर रहे होंगे। हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप और ट्री मैप हम लोग कवर कर रहे होंगे अपने वीडियो में। देन उसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं, थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं, ये हम लोग सीख रहे होंगे। इसमें क्या क्या कीवर्ड्स यूज करते हैं, किस क्लास को इनहेरिट करना पड़ता है, किसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ये हम लोग डिटेल में सीख रहे होंगे। कैसे थ्रेड क्रिएट करते हैं, एक थ्रेड से मल्टीपल थ्रेड, ये भी हम लोग डिटेल में सीख रहे होंगे। देन थ्रेड का जो लाइफ साइकिल होता है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे रन होता है, उसके बाद कैसे डिस्ट्रॉय होता है, ये हम लोग डिटेल में सीख रहे होंगे थ्रेड लाइफ साइकिल में। देन उसके बाद हम लोग एपीआई स्ट्रीम्स भी इसमें हम लोग कवर कर रहे होंगे डिटेल में, कैसे मैप, फिल्टर, ये सब हम लोग इस यूज कर सकते हैं। और कैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग हम लोग बना सकते हैं जावा को, इसके यूज करके हम लोग कैसे कोड को रिड्यूस कर सकते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज करके हम लोग सीख रहे होंगे। देन हम लोग उसके बाद जो है लास्ट में गार्बेज कलेक्शन सीख रहे होंगे। गार्बेज कलेक्टर का यूज कैसे करते हैं, और जो जावा में इंटरनली गार्बेज कलेक्शन कैसे होता है, ये भी हम लोग डिटेल में
सीख रहे हैं। एक और टॉपिक बच गया है, कंपैरेटर एंड कंपेरेबल, ये भी हम लोग अपने जावा लाइब्रेरी के कोर्स में कवर कर रहे होंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग अपने कोर्स में डिटेल में कवर कर रहे होंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो मैंने नोट्स को अपने गिटहब में अपलोड कर दिया है, आप गिटहब में जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। गिटहब का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।